जोहार नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद है राजभवन में और आपको बता दें कि 108 एम्बुलेंस कर्मी जो यहाँ झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के लोग हैं, आपको बता दें कि यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। वजह ये है कि जिनको कोरोना के समय योद्धा माना जाता था, आज वो इस कदर मजबूर हो गए हैं कि आज यहाँ अर्धनग्न प्रदर्शन करने पर मजबूर है। क्या कुछ उनकी मांगे हैं अर्धनग्न प्रदर्शन करने का, क्या कारण है, आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ झारखंड यहाँ पे आज राजभवन के समक्ष यहाँ पे मौजूद है और अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हुए हैं, वो भी अर्धनग्न होकर के। आखिर क्या वजह है यहाँ पे अर्धनग्न इन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ इन एम्बुलेंस कर्मियों से जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग क्यों यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आपकी? मैम, हम लोग की जो मांगे हैं वो 9 बिंदुओं पे मांगे हैं। उस पर कंपनी के लोगों ने बस समझौता पत्र के माध्यम से हम लोग को गुमराह किया जा रहा है और उस मांग को पूरा लागू नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज हम लोग को अर्धनग्न होकर के और धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, हड़ताल करना पड़ रहा है। यदि हम लोग का ये मांगे को पूरी कर देती है कंपनी ने, तो हम लोग अविलंब हम इस हड़ताल को तोड़ करके अपना कार्यस्थल पे चले जाएंगे। क्या क्या मांग है आपकी? हम लोग का श्रम विभाग के जो नियम है उसके तहत मानदेय होना चाहिए, PFSI का लागू होना चाहिए और जो हम लोग का स्टाफ को अब निलंबित किया गया है उसको तत्काल सेवारत प्रदान किया जाए और NRHM के तहत हम लोग को वेतन भुगतान किया जाए, हम लोग का वेतन की कटौती ना हो। हम लोग को 60 वर्षों तक की एक समय निर्धारित किया जाए नौकरी को लेकर के, ताकि बहुत ऐसे कंपनी आई गई कंपनी आ जा कर के और टेंडर दे करके और तरह तरह का हम लोग के साथ शोषण किया जा रहा है। एक कंपनी आती है उसके साथ हम लोग शोषित होते हैं, फिर दूसरा कंपनी को टेंडर दे देती है सरकार, फिर उससे भी शोषित होते हैं, फिर दूसरा कंपनी, इसी तरह चेंज कर के और कंपनी ने हम लोगों को शोषित किया जा रहा है तो कंपनी के थ्रू। ऐसा हम लोग नहीं चाह रहे हैं। हम लोग सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को NRHM के थ्रू रखें और NRHM के थ्रू हम लोग को वेतन भुगतान किया जाए। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? हम लोग का 7-8 साल अभी लगभग हो रहा है। क्या मांग है आप? हम लोग की मांगे है कि हम लोग को न्यूनतम वेतन चाहिए श्रम विभाग श्रम अधिनियम के तहत, और जो कि हम लोग को मांगे हैं PFESI, जीवन बीमा। जैसे कि हम लोग इतना इमरजेंसी सेवा काम करते हैं मैम, और अभी तक हम लोग को कोई सुविधा नहीं दी जाती है और ऊपर से दबाव आती है कि आप लोग काम कीजिए। हम लोग कैसे काम करेंगे? हम लोग अभी घर में बाल बच्चा बीवी है, सब कुछ है, उस सबको भी देखना पड़ता है। तो इसके वजह से हम लोग अगर रास्ता में चलते हैं दिन रात 24 घंटा कभी भी ऑन टाइम, और हम लोग के वैसे एक्सीडेंट हो जाती है बीच में, तो वैसे से हम लोग के SIC सुविधा कुछ नहीं है मैम। और कहना चाहते हैं यही सरकार से कि हम लोग की जल्द से जल्द इस जो मांगे हैं हम लोग की जो पूरा की जाए। मतलब आप लोग 24 घंटा दिन भर पब्लिक के लिए सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, लेकिन सरकार आपके लिए कोई काम नहीं कर रही है? नहीं, कोई काम नहीं कर रही है। सब अंदर देख के अभी सोए हुए हैं, क्या किए हैं पता नहीं। और अभी भी ऑफिस तरफ से धमकी दी जा रही है कि हम लोग हड़ताल में गए हैं तो चाबी जमा कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, नहीं तो आप लोग के ऊपर FIR कर देंगे, ये कर देंगे। अभी यहाँ नहीं सुना जाएगा तो हम लोग ऑफिस में भी धरना देंगे, ऑफिस में प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बाय द वे, अगर जिस तरह से आप लोग एम्बुलेंस का सेवा देते हैं, अगर किसी कारणवश आप लोगों को चोट लगता है, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन उस समय आप लोग का इलाज कैसे होगा? कोई माँ बाप ना है, कोई नहीं है, कुछ सुविधा नहीं है मैम। मेडिकल से रिलेटेड कुछ सुविधा नहीं है। बस हम लोग खाली पब्लिक सेवा कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, बस इतना ही। 7 साल से हम लोग कार्यरत हैं। 7 साल से पहले हम लोग की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 7 महीना से जब ये कंपनी टेंडर ली है तब से हम लोग को सुविधा से वंचित रखा गया है। कोई सुविधा नहीं मिल रही है। और हम लोग को जो न्यूनतम मानदेय है वो हम लोग को श्रम अधिनियम के तहत हम लोग को पेमेंट चाहिए, NRHM से भुगतान चाहिए, लेकिन कुछ अभी तक पहल नहीं है। अभी हम लोग का 3रा दिन धरना है, 28 तारीख से हम लोग हड़ताल में गए हैं। 7 वर्ष से काम कर रहे हैं जी।
आप लोग राज्यपाल से मिले, बातचीत की? राज्यपाल को कल ही हम लोगों के टीम ने ज्ञापन सौंपे हैं सभी कोई मिलके, और देखिए आगे क्या होता है। अभी तक तो कुछ निर्णय आया नहीं है अभी तक हम लोग को। क्या वजह है 24 जिला से यहाँ धरना करने पहुँचे हैं दीदी, क्या क्या मांगे आप लोग? हम लोग की मांगे हैं कि हम लोग को स्थायीकरण करें और एसआई मिले, पीएफ मिले और जीवन बीमा का मिले, ताकि हम लोग स्वास्थ्य सेवा देते हैं और हमें कुछ सरकार द्वारा स्वास्थ्य के लिए कुछ भी हम लोग को नहीं दिया जाता है। कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं बीमा है। हम लोग को गाड़ी कुछ हो जाते हैं ड्यूटी के दौरान तो कोई हम लोग को कंपनी द्वारा नहीं दी जाती है सुविधा। कितने साल से काम कर रहे हैं? जब से लागू हुआ चल रहा है एम्बुलेंस तब से काम कर रहे हैं। लगभग 10-15 वर्ष? 5 वर्ष अधिक हो गया, 5 वर्ष अधिक हो गया। आप लोग दीदी, आप लोग कब से काम कर रहे हैं? मेरा 2 साल हो रहा है। आप लोगों को समय पे नहीं मिलता है वेतन? जी नहीं, पीएफ एसआई नहीं मिल रहा था, जीवीके भी नहीं दे रहा था। बाय द वे, परिवार में किसी का तबीयत खराब होता है तो उसका इलाज कैसे होगा? उसके लिए कोई सुविधा नहीं है? जी नहीं, कंपनी के तरफ से कोई सुविधा नहीं मिल रहा। ऑफर लेटर मिला था आपको? जी नहीं, कुछ नहीं मिला है, ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं मिला है। जब ऑफर लेटर नहीं मिला तो आप लोग का पीएफ भी नहीं कटेगा, ईएसआई जो कार्ड होता है हेल्थ के लिए बनता है परिवार के लिए, वो भी तो नहीं मिल पाएगा? जी नहीं। कैसे आप लोग काम कर रही हैं? उसी को मांग करने के लिए ही तो यहाँ पे बैठे हैं 3 दिन से। जी, जब तक मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग यही रहेंगे, हाँ बैठेंगे। प्रदेश के महामंत्री राजीव रंजन सिंह हमारे बीच मौजूद है। सर, बहुत बहुत जोहार आपको। यहाँ पे जितने एम्बुलेंस कर्मी हैं 3 दिनों से धरना दिए हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहिएगा? आपको भी पहला जोहार। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहूँगा कि अपने जो एम्बुलेंस 108 है जो पूरे झारखंड में संचालित है, एम्बुलेंस में कार्यरत जितने कर्मचारी हैं, इनकी जो जायज़ मांग है, उन जायज़ मांगों को लेकर ये 3 दिनों से हड़ताल पर है। ये हड़ताल आज नहीं हुई है, इसके पहले भी वार्ता हुई है, सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई है, और जो इसका सम्मान फाउंडेशन है जो चला रही है उनसे भी वार्ता हुई है। लेकिन वो टेबल पर वार्ता तो करते हैं लेकिन बाद में उसको लागू नहीं करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लाचार होकर सारे लोग सड़क पर आए हैं और इन्होंने हड़ताल की घोषणा करी, आज तीसरे दिन है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात यह है कि आज जितने लोग हड़ताल पर हैं ये ऐसे लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया। पूरा विश्व अपने घर के अंदर में था, पूरा हिंदुस्तान के लोग अपने घर में थे, निकलना नहीं चाहते मौत के डर से, मगर इन लोगों ने अपनी मौत हथेली में रखकर लोगों को घर से निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया। इनका तो सम्मान करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, लेकिन सरकार इनको निकालने के पर आतुर है। और दूसरी बात, झारखंड सरकार हमेशा बोलते हैं कि हम झारखंड के लोगों को आगे बढ़ाएंगे, मगर सम्मान फाउंडेशन ऐसे ये झारखंड की संस्था नहीं है, ये बिहार की पटना की है। आज क्या हो गया है कि बिहार के पटना के एजेंसी को आप दिए हुए हैं, क्या झारखंड में ऐसे संचालन करने वाले कोई व्यक्ति नहीं है, कोई संस्था नहीं है? संस्था को यहाँ आगे करनी चाहिए झारखंड को। और मैं आपके चैनल से माध्यम से आग्रह करूँगा कि जितने भी अपने 108 एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, इन सभी से वार्ता करनी चाहिए, इनको सम्मान देने चाहिए, और इस सम्मान पाने लायक है, और इनकी मांगे जो है जायज़ है, इसको संज्ञान में लेकर इसको अविलंब इस हड़ताल को समाप्त करें। ये भारतीय मजदूर संघ का मांग भी है और आग्रह भी करती है कि ऐसे लोगों को, चूँकि जन सेवा से जुड़ा हुआ है, उन जन सेवा में व्यवधान ना हो, मजबूर ना करे व्यवधान करने के लिए, वो आप बुलाएं, वार्ता करें और इसका समाधान निकालें।